आप सभी को रेमो का नमस्कार। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट अगर इनका पहले से आपको क्लैरिटी नहीं होगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं पता है तो आपको फंसा देंगे। अब देखिए इसका एक फॉर्मेट बहुत ही पॉपुलर है जो आपने बहुत पहले से देखा है, और वो फॉर्मेट क्या है आपका? प्रोग्रेशंस। ठीक है, प्रोग्रेशंस जो है ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th, याद आ रहा होगा आपको क्लास 10th, राइट। क्लास 10th में इसके बहुत सारे सवाल होते हैं, 9th 10th में, जिसमें आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, राइट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। तो वहाँ पर आपने ब्लाइंडली टॉपिक्स को पढ़ा, कुछ क्लैरिटी नहीं ली, लेकिन यहाँ पर इन टॉपिक्स को थोड़ा क्लियर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, फिर आपकी बहुत सारी मिसलिनियस सीरीज होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अच्छे से देखेंगे। कुछ बेसिक फार्मूले भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो देखिए प्रोग्रेशंस को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेशंस में, और वो हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या हैं। प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एपी, शॉर्ट में एपी लिखते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो मैं ये भी लिखूंगा कि इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। बहुत ही आसानी से इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए कभी भी कोई भी अगर आपको सीरीज़ दी है और उस सीरीज़ का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि पहला टर्म अगर ए है और अगला टर्म ए प्लस डी है, लेट से उसका अगला टर्म आपका ए प्लस 2d है, फिर डॉट 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 ऐसे करके चलते गए और एक टर्म आपका मिला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब आप कहोगे ये n-1 क्या है भाई? देखो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर सीरीज़ आपको दी जाएगी, जैसे मैंने इसको कॉमा लगा के लेट से लिखा है ऐसे करके, ए प्लस 2d है, फिर आपका ए प्लस 3d है, कॉमा लगाया ऐसे डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ का देखो पहला टर्म है t1 बोल रहा हूँ इसको। आप चाहे t1 ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो t1। ये आपका दूसरा टर्म है, इसको मैं कहूँगा t2, तीसरा टर्म है वो आपका हो जाएगा t3, चौथा टर्म है वो आपका हो गया t4, ऐसे करके ये जो टर्म लिखा हुआ है मेरा ये nth टर्म है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब आप कहोगे nth टर्म का मतलब क्या हुआ? nth का मतलब n की कोई भी वैल्यू रख दो, आप n की वैल्यू अगर 2 रखते हो यहाँ पर, अगर आपने कहा कि nth टर्म जो है, जो कि tn मैंने डिफाइन किया है, वो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। ठीक, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगा, इसको क्या समझेंगे। देखो a इस सीरीज़ में क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया, ए आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, पहला टर्म। और जो आपका डी है, ध्यान से देखना, इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया, ए और डी। तो ए अगर पहला टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो आपका जो टर्म है वो ऐसे लिखा जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब आप कहोगे कि कैसे ये पहचाने हम कि कोई भी गिवन सीरीज, राइट, गिवन प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है। कोई भी दो टर्म पकड़ लो आप कंसेक्यूटिव, अगर आपने कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म पकड़ लिए, जैसे ये पहला दूसरा, या फिर आप दूसरा तीसरा पकड़ लो, या तीसरा चौथा पकड़ लो, या फिर आप चौथा और पांचवा पकड़ लो, तो उनका जो अंतर होता है वो समान होता है, सेम डिफरेंस होता है उनका। जैसे ए हुआ, ए प्लस डी हुआ, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके चलते जाओगे, सब में डी 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 करके जुड़ता जा रहा है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर आप लेते हो तो उनका अंतर क्या होगा? समान होगा। अब देखो ये कंफ्यूज आप मत हो जाना, जैसे मैंने आपको नंबर दिया, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर आपने कहा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, फिर से यहाँ 6 है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप कहोगे देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 1, इनके बीच का अंतर क्या 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 है? 1, इनके बीच का अंतर भी क्या है? 1। 7 और 6 का अंतर क्या है? 1। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये -1 हो गया, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लास्ट वाला टर्म इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। पैटर्न क्या आपको पता है कि 1 जुड़ के ये मिलता जा रहा है, 1 जुड़ के अगर मिलता जा रहा है तो आपको 1 जुड़ के ये मिलना चाहिए, तो ये 8 होना चाहिए, 6 है, तो इसलिए 6 अगर नहीं होता तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता। अब अंतर कोई एक होना ज़रूरी नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस लेट से 2 है और जो ए है आपका वो 3 है। फर्स्ट टर्म अगर 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 का मतलब हो गया +2, जब कुछ नहीं लगा होता है तो वो प्लस मानते हैं। तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया,
15 और 2 17 हो गया, और डॉट 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 ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। ये आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव नंबर में हो, नेगेटिव नंबर्स में भी हो सकती है। आपने कहा -11 आपका ए है, आपने कहा ए -11 है और डी आपने कहा 2 है। देखो -11 होगा पहला टर्म, अगला टर्म क्या होगा -11 + 2, तो ये हो जाएगा आपका -9, -9 में +2 जोड़ोगे तो -7, -5, -3, -1, +1, +3 डॉट 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 चले जाएंगे ऐसे, राइट। तो अगर आपको कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखनी है तो आप सिंपल सा एक बात बोलोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि जो नंबर आप जोड़ते जा रहे हो वो जोड़ते जाओ, जो घटाते जा रहे हो वो घटाते जाओ। दैट इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स। आप देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती है, राइट। आपने एवरेज में कई बार इसका इस्तेमाल भी किया होगा, मे बी नाम नहीं जानते हो आप, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको ये समझना है। अब जरा वापस आते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ खास बातें देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये टर्म ए है, ये टर्म आपका a + d है, ये टर्म आपका a + 2d है, ऐसे करके चलते गए, लास्ट में ये टर्म आपको मिला a + n-1 × d, ऐसे करके आपको टर्म मिला। अब देखिए एक काम करूंगा मैं, इसी को जैसे लेट से मुझे निकालना है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि इस पूरी सीरीज़ का मुझे सम निकाल के बताओ, ठीक है, इसका सम निकाल के बताओ क्या होगा। तो देखो कभी भी सम निकालना है तो सम निकालने का मैं आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस बताता हूँ। आप कहोगे कि लेट से n टर्म का सम है, उसको आपने बोला Sn है, तो n टर्म का सम अगर Sn है तो आप इस Sn को दोबारा भी ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं इसको रिवर्स लिखूंगा, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा a और यहाँ पर मैं लिखूंगा a + d, ऐसे करके मैं चलता हूँगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपका a + n-3 × d, ये होगा आपका थर्ड लास्ट टर्म। ये होगा आपका a + n-2 × d, ये आपका हुआ सेकेंड लास्ट टर्म। और ये हो जाएगा आपका a + n-1 × d, ये हो गया आपका लास्ट टर्म। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे नहीं लिखा है, उल्टा करके लिख दिया बस। यहाँ भी n टर्म थे, यहाँ भी n टर्म थे, इनको उल्टा करके लिख दिया। अब देखो इसमें सबसे खास बात क्या होगी, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ Sn = इसको और इसको जोड़ो, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2a + n-1 × d, मिलेगा या नहीं। यस, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ने पे आएगा। ऐसे ही सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को अगर आप जोड़ोगे तो आपको फिर से मिलेगा 2a + n-1 × d, देखना ध्यान से। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ोगे तो आपको फिर से यही मिलेगा 2a + n-1 × d। हर टर्म आप जब जोड़ोगे इस फैशन में, यहाँ पर आप लास्ट टर्म जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा 2a + n-1 × d। आपसे एक सवाल है कि 2a + n-1 × d कितनी बार आया, n टाइम्स आया, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि n × 2a + n-1 × d कह सकते हो। यस, ट्वाइस ऑफ Sn। Sn की वैल्यू आपकी कितनी हो गई अब, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n/2 2a + n-1 × d आ गया। तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला। तो एक तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है। अगर आपको लेट से नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता होने के बाद आपको लेट से और भी चीज़ें बता दी गई, जैसे आपको ये बता दिया गया कि पहला टर्म क्या है, आपको ये बता दिया गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल सकते हो। क्लियर। अब इसी से देखो मैं एक चीज़ और निकालूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी Sn को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n/2 तो मैं लिखूँ पहले, और साथ ही साथ अंदर ब्रेक करके इसको a + n-1 × d लिखूँ। अगर ये यही है ना 2a + n-1 × d, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। Sn आपका देखो क्या बनेगा, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या हो गया आपका लास्ट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने भी लिखा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो देखो AP में अभी तक जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या क्या निकल के आया है, और भी क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखिए पहला आपको मैंने बताया कि जो कॉमन नोटेशन है वो ये है कि अगर हमारा nth टर्म आपका a + n-1 × d के बराबर है तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि यहाँ पर a जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि आपका जो n होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली nth टर्म। अगर n यहाँ पर लिखा हुआ है तो tn आपका क्या हो जाता है, tn आपका है nth टर्म होता है। d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस,
इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म्स क्या क्या बताया, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होगा और d कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो Sn है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये तो देखो हमने अभी तक क्या किया है, हमने पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अभी तक किस टर्म में देखा है, हमने पूरे अरिथमेटिक टर्म को अभी तक ये देखने की कोशिश करी है कि क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो ध्यान रखना आप हमेशा, कि मैंने कहा लेट से पहला टर्म a है, दूसरा टर्म आपको कहा a प्लस डी है, और ऐसे ऐसे करते चले गए और आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपका nth टर्म है। अब जरा मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि क्या ये लास्ट टर्म है आपका, किसी भी एपी में अगर nth टर्म आपको दिया, मैं इसको बोलता हूँ लास्ट टर्म। अब अगर मान लिया कभी भी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पहला टर्म पता है और आपको लास्ट टर्म भी पता है, और आपसे उल्टा पूछ ले कि बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ तो आसान है, दिख रहा है कि n टर्म है। पर कई बार ऐसी एपी होंगी जिसमें आपको पता नहीं होगा। आपको जैसे मैंने लिखा लेट से कि एक नंबर है 4, 7, फिर आपको लिखा 10, डॉट 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 ऐसे करके चलते गए, राइट, ऐसे करके चले जा रहे हैं, 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको लेट से मैं लास्ट टर्म प्रोवाइड कर दूं, राइट, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, डजंट मैटर। जैसे मैंने कहा आपको लास्ट टर्म मैंने दे दिया 304 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो अगर एक टर्म दे दिया मैंने आपको 304 है, मैं पूछूं बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो यहीं से हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की। आप कहोगे कि लास्ट टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को घटा दिया जाए, मैं आपको लिख रहा हूं कि देखो लास्ट टर्म में से अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो लास्ट टर्म में अगर आपने फर्स्ट टर्म माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा जरा बताओ। अब देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जरा यहाँ पर निकालते हैं, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा n-1 इंटू डी, और देखो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ d की वैल्यू निकालो, d नहीं निकालना है भाई, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो अगर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, मैं LT लिख रहा हूँ, माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई क्या लिख रहा हूँ, सिंपल सा d लिख रहा हूँ, और ये आपका +1 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप कभी मिस्टेक मत करना, राइट। ये भी एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप इवन देख लो, d अगर आपको निकालना है तो ये भी ध्यान रखना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो n-1 हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो अभी मैंने आपको पूरा मैथमेटिकल दिखाने की कोशिश करी है, कि देखो ऐसा है कि n की वैल्यू क्या होगी अगर आपको लेट से लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो कैसे निकालोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता है, d कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे अगर n पता है तो। साथ ही साथ nth टर्म क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये भी मालूम होना चाहिए। इंडिविजुअल टर्म्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है सम का, ये भी पता होना चाहिए। और ये तो बचपन में मालूम होगा आपको, बस मैं उसी का एक रिवीजन करा रहा हूँ आपका, मैं कहूँगा। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने लिखा था, जरा बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, 7, 10, 304। अब आप कहोगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स मुझे यहाँ पर निकालने हैं, तो आप कहोगे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो यहाँ पर निकालनी है मुझे, ये क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, विच इज़ 304 माइनस 4, यानी कितना हो गया आपका, ये 300 हो गया, बटे कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, आप कहोगे 3 हो गया, +1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो गए, 101। ये ध्यान रखना, ये +1 में दुनिया गलती कर जाती है, आपको नहीं करना है, राइट। यू विल क्विकली से कि ये है आपका +1 करने पे आता है। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और काम की बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में भी पढ़ाऊँगा, अभी मैं मैथमेटिकल पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन दिया होता है कि लेट से आप एज्यूम करो कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और वो कहेगा कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मान लिया 5 टर्म्स हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लिया AP में आपको दिया है कि n टर्म्स हैं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर n आपका ऑड है, और उसका सम क्या होगा आपको दिया जाएगा, सम गिवन, ठीक है, सम आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, राइट। कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो जब भी आपको n टर्म्स दिए जाएंगे जहाँ पर n ऑड है और सम आपको दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म आपसे पूछ लिया जाए,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से एक एपी है जिसमें 5 टर्म्स हैं, राइट, 5 टर्म्स हैं, और आपको मैंने कहा कि उसी एपी का जो सम है वो 400 है, और आपसे मैंने पूछ लिया कि ए की वैल्यू बता दो, फर्स्ट टर्म निकाल दो। तो देखो जो 5 टर्म आपको चुनने हैं वो कैसे चुनने हैं, आप मिडिल टर्म मानना ए है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। तो एक टर्म अगर यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, सिंपल। 2 टर्म यहाँ होंगे, 2 टर्म यहाँ होंगे। तो आप अब कैसे आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आपने ए लिया, आप यहाँ लिखो a प्लस डी, यहाँ पर आप लिखो a माइनस डी, यहाँ पर आप लिखो a प्लस 2d, यहाँ पर आप क्या लिखोगे a माइनस 2d। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इनको ऐड करोगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस में लिखा है उतना ही माइनस में लिखा है, d कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ आप सम निकालोगे तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, 5a, और 5a अगर आपका 400 के बराबर है तो a कितना हो गया आपका, 80 के बराबर हो गया। क्लियर है कि नहीं, सो ईजी। क्या आप d निकाल सकते हो, नहीं, d कुछ भी हो सकता है ना, d नहीं निकाल सकते लेकिन a निकाल सकते हैं। d अगर निकालना है तो उनको कुछ और बताना पड़ेगा, बट यस हम a निकाल सकते हैं। अब ये मत लिख देना इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि a है, फिर आपका a प्लस डी है, फिर आपका a प्लस 2d है, ऐसे करके आप चल रहे हो, तो वहाँ आपको दिखेगा कि 2 वेरिएबल है, काम फंस जाएगा आपका। लेकिन जब आप ऐसे एज्यूम करोगे तो आपको दिखेगा d तो कैंसिल आउट हो गया और a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू अगर आ गया तो a मिडिल टर्म आपको मिल गया ना, 80 है। कई चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस AP का एवरेज क्या है, एवरेज पता है ना आपको, a के ही बराबर होगा। जो हमने AP मानी है इसमें एवरेज क्या है, सम ऑफ करना 5a आएगा, 5a अपॉन 5a होता है, राइट। तो एवरेज विल बी व्हाट, 80। इजीली वी कैन फाइंड आउट, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और सम अगर गिवन होगा तो आपको हमेशा टर्म्स ऐसे मानने हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी से करके। आपने कहा कि लेट्स से 7 टर्म्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको 7 टर्म्स दिए होंगे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यहाँ मैं मानूंगा a, यहाँ आपका हो जाएगा सिंपल सा a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। मानोगे कि नहीं ऐसे, राइट। अब जब जोड़ोगे तो ये सब देखो कैंसिल हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस में, आपका मिल जाएगा 7 है, और जो भी दिया हो लेट्स से 350 दिया हुआ है तो a आपका कितना आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा, सिंपल। दैट इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स। आपको कोई ठीक है चलो समझा दिया कि ऑड टर्म्स है तो इवन होगा तो क्या। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं आपको दिखाता हूँ कि एपी में इस तरह के बहुत सवाल आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको दे देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया हुआ है लेट्स से 5 टर्म्स हैं, ठीक है, और फिर आपसे बोल देगा कि इसमें से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि आप ये बता दो कि इसमें इसका जो सम है वो दिया हुआ है लेट्स से, और वो सम आपका दिया हुआ है लेट्स से 45। आपसे कहेगा कि इसमें बताओ मिडिल टर्म क्या है, राइट, मिडिल टर्म क्या है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है इसमें, अगर आपको सवाल लगाना है कभी भी, इफ़ यू वांट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 5 टर्म मुझे एज्यूम करने और मुझे मिडिल टर्म निकालना है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो आप बोल दो कि मिडिल टर्म आपका 9 है, इट विल नॉट टेक इवन ए सिंगल मोमेंट। क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी जो स्टेटमेंट दूंगा वो आपको बेहतर समझ में आएगा। कभी भी ध्यान रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कभी भी अगर आप एवरेज निकालते हो, राइट, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म क्या होगा, उस सीरीज का एवरेज होता है। क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। आप लेट्स से को 5 टर्म्स हैं, तो मैंने कहा आप अपना ए पी ऐसा एज्यूम करो, ए यहाँ रखो बीच में, यहाँ पर आप एक टर्म लिखो a प्लस डी, यहाँ पर एक टर्म लिखो a माइनस डी। ए पी है या नहीं है, अगर 3 टर्म है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो क्या मैं उनको ऐसे मान सकता हूँ, a माइनस डी, a प्लस डी, यस। फिर आप यहाँ पर लिखना a प्लस 2d, यहाँ पर आप लिखना a माइनस 3d। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस, क्योंकि हर एक टर्म में d जोड़ने से अगला टर्म मिला है। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो मैं पूछूंगा कि बताओ सम कितना होगा, आप कहोगे सम जब निकालोगे तो ये प्लस डी है, यहाँ माइनस डी है, यहाँ प्लस 2d है, माइनस 2d है, ये आपका सॉरी ये 2d आएगा, ये आपका 2d आएगा, a माइनस 2d होगा, ये 3d नहीं होगा। तो देखो सब d कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5a सम मिल जाएगा। एवरेज क्या होगा आपका, एवरेज आपका हो गया a कहाँ लिखा है, मिडिल टर्म। तो ये एक स्टेटमेंट अभी ध्यान रख लो कि किसी भी AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं दिए हुए आपको, ये लिख लेना, तो जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सीरीज, उस सीरीज का जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो, राइट। ये समझ में आया आपको लॉजिक। तो इस सवाल में आपसे पूछो कि आपसे मिडिल टर्म पूछा है तो मतलब क्या है, इसका एवरेज निकालना है आपको। सम 45 है, 45 को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 नंबर ऑफ टर्म से, तो 9 आ गया, यही मिडिल टर्म हो गया। क्या आप मुझे फर्स्ट टर्म बता सकते हो क्या, नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं बता पाओगे, ध्यान रखना।
फर्स्ट टर्म के लिए कुछ और ज्ञान होना चाहिए। यहाँ डी कुछ भी हो सकता है भाई, हम यहाँ सिर्फ ए निकाल सकते हैं, डी नहीं निकाल सकते। कॉमन डिफरेंस नहीं पता हमें, तो फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकता, मैं मिडिल टर्म बता सकता हूँ बस, या तो कुछ और जानकारी दो, कुछ और जानकारी देंगे तो भले ही डी निकल जाए, लेकिन हाँ मिडिल टर्म निकल सकता है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन पूछूं कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, इसी डेटा के साथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। आपने कहा चलो ठीक है, अब क्या करें, क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो देखो कभी भी कोई सवाल अगर आपके पास ऐसा आता है, लेट्स से 4 ही टर्म आए, तब क्या, आपने कहा 5 टर्म में तो बड़ा अच्छा समझ में आया, 4 टर्म होगा तो क्या करोगे। देखो 4 टर्म में कैसे आपको वैल्यू चूज करनी चाहिए, a प्लस डी, a प्लस 3d, यहाँ पर आपका बनेगा फिर ये a माइनस डी, a माइनस 3d, ध्यान से देखना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे करके टर्म आप एज्यूम करोगे। अब लेट्स से इनका सम आपको दे दिया गया, जब आप इनका सम करोगे सर, तो मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप इनका सम करोगे तो सम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सम करने के बाद आपको ये 3d से कैंसिल हो जाएगा, d से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सम आपका 4a। अगर ये सम लेट से आपको दिया हुआ है 36 के बराबर, तो a की वैल्यू आप निकाल लोगे 9, a की वैल्यू आपने 9 निकाली, लेकिन अभी d पता है आपको, नहीं d नहीं पता है। तो यहाँ पर हम कोई अलग अलग टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम इतना निकाल पा रहे हैं कि भाई a की वैल्यू 9 है। a क्या है, इस सीरीज का एवरेज ही होगा, क्योंकि सम निकल गया, सम को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आई वो क्या आई, एवरेज आ गई, राइट। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ध्यान रखो, अगर आपको कभी भी राइट एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है, जैसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म कुछ नहीं होता है, देयर इज नो मिडिल टर्म, बट यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म में 2 मिडिल टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म है, तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो, दोनों मिडिल टर्म का एवरेज जो होगा उसका एवरेज होगा। तो आप कहोगे यहाँ पर a माइनस डी और a प्लस डी का एवरेज क्या है, a की वैल्यू कितनी होगी 9। सो पूरी सीरीज का एवरेज क्या होगा, आप कुछ भी कर लो, आप दोनों मिडिल टर्म का एवरेज निकाल लो, आ जाएगा। एक बात मैं और बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको कंठस्थ कर लो। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हुए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो क्या बेहतर है एज्यूम करना, आपको पता लग गया। ऑड नंबर ऑफ टर्म में तो हम कुछ ऐसा मानेंगे a माइनस 5d, a माइनस 4d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, है ना, a माइनस डी, a, अब ऐसे करके आप आगे बढ़ना, आप कहना a प्लस डी, यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d। मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे कि अगर आपके पास 11 टर्म्स होंगे इस तरह से, तो आप क्या करोगे, a प्लस 5d। तो अगर टोटल 11 टर्म है, जिसमें मिडिल टर्म आपने a मान रखा है, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपके सामने इमर्ज हो जाएगी। अगर आपके पास टर्म लेट्स से हैं 6, तो 6 में आप पहले कहोगे कि a प्लस डी यहाँ लिखो और a माइनस डी यहाँ लिखो, 2d का गैप है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे यहाँ पर 2d और आगे जाएंगे तो ये बनेगा a प्लस 3d, यहाँ 2d और पीछे चले जाओ तो आपका हो जाएगा a माइनस 3d। ऐसे करके आगे बढ़ो, एक टर्म और एक टर्म और, a माइनस 5d, a प्लस 5d, तो 6 टर्म आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिए वापस आते हैं और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ खास बातें बताते हैं जो नॉन मैथ, मतलब फार्मूला वार्मूला नहीं, ऐसे समझते हैं, राइट, ऐसे समझो आप। जैसे लेट से मैंने आपसे कहा कि जो वैल्यू हमने निकाली कि n की वैल्यू जो है वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 आई थी, नहीं सर d आई थी प्लस 1 आई थी, ऐसा क्यों हुआ। अब आपके दिमाग में ऐसे सवाल अगर आते हैं तो कौन जवाब देगा इसका, मैं दूंगा। आप मुझे बताओ कि लेट से मैंने नंबर्स लिखे और मैंने कहा कि 1 से लेके मैंने, या ऐसा करो 2 से लेके मैंने 40 तक के नंबर्स लिखे कॉन्जिक्यूटिव, 2 होगा तो 4 होगा, 4 के बाद आपका 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, सारे इवन नंबर्स मैंने लिखे इस तरीके से। आपसे छोटा सा सवाल है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का गैप है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप है, यानी 2 2 है, 2 2 2। आपसे एक छोटा सवाल है कि ऐसे कितने स्लॉट्स मिलेंगे 2 के। आप कहोगे कि देखो 2 से 4 के बीच में एक मिला, 4 से 6 के बीच में दूसरा मिला, यानी जब मैं 3 नंबर्स कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे 2 स्लॉट्स मिल रहे हैं, जब मैं 4 नंबर कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे 3 स्लॉट्स मिल रहे हैं 2 के। 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। तो ऐसे आपने क्या किया कि 40 तक आपने कितने नंबर कंसीडर किए, जरा बताओ। 2 से लेके 40 तक कितने नंबर्स हैं आपके पास, 20 नंबर्स हैं। 2 से लेके 40 तक कितने नंबर हैं, 20 नंबर्स हैं। 20 नंबर्स के बीच में 19 स्लॉट्स होंगे, बट नंबर्स कितने हैं, 20। 19 स्लॉट्स का मतलब पता है क्या हुआ आपका, कि अगर मैं 40 माइनस 2 करता हूँ, मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है 40 और 2 के बीच में, यानी 40 माइनस 2, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसको आप बोल रहे हो 38, ये किसके बराबर है, ये आपका 19 इंटू 2 के बराबर है, जहाँ पर ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और 19 ज़रा ध्यान से देखना, अगर
n 20 है, नंबर ऑफ नंबर्स इज 20, तो ये n-1 है। क्लियर? और ये वैल्यू आपकी क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है। यही आपने फॉर्मूले में लिखा हुआ था कि d की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n-1, या n इज इक्वल टू आपने लिखा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन क्या आया था, d+1। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने का भी, तो ध्यान से देखो कि जो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर 38 है, 38 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ स्लॉट्स मिलेंगे, जो कि मिलेंगे 19, और अगर 19 स्लॉट्स हैं तो नंबर कितने होंगे, एक ज़्यादा होगा, पता है मुझे। जब 20 नंबर्स हैं तो 19 स्लॉट्स हैं, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये अंडरस्टैंडिंग जो एक हमने स्पेसिफिक सेट लेके देखा, उससे हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद आती होंगी। आपके पास मैंने लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखा। लेट्स से मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ SN, वो है आपका 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करके आप चलते जाओ कहाँ तक, आप कहोगे n-1 आया प्लस n आया। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस सीरीज़ का सम चाहिए। किसका सम क्या है? इसको बोलते हैं सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स। और ये फार्मूला आपको रटा होगा शायद कि ये n+1/2 होता है। अभी तक रटा है, आज मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, आपको मैंने बताया था किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम ही होता है। कभी भी आपको कोई भी एपी दी जाए, तो उस एपी का जो एवरेज होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वो होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ध्यान रखना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज आपको निकालना है कभी भी, तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम को 2 से डिवाइड कर दो, उस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज आ जाएगा। इवन आप सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज आ जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पास एक सीरीज लिखी है, उसका जो एवरेज है वो कितना है? क्या इसका एवरेज आपको मिलेगा n+1/2? यस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, इसका एवरेज मिल गया मुझे n+1/2। तो फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n+1/2 होता है। सम क्या होगा सर? आप कहोगे सम जो होता है ना, वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो आपने कहा नंबर ऑफ टर्म्स n है, एवरेज n+1/2 है, तो ये आपका n+1/2 बन गया। तो ये फार्मूला आपने रटा होगा, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, दे आर n+1/2। ठीक, एक चीज़ और बताओ मुझे, राइट? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा s ऑड, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करके चलेंगे। n1 नंबर क्या होगा? देखो, पहला नंबर क्या है, 2 × 1 - 1, दूसरा नंबर क्या है, 2 × 2 - 1, तीसरा नंबर क्या है, 2 × 3 - 1। तो n1 नंबर क्या होगा, 2 × n - 1। ठीक, ऐसे करके सीरीज बनेगी। अब मुझे पूछना है कि इसका सम क्या है, तो आप कहना पहले कि इसका एवरेज निकालेंगे। इस सीरीज़ का एवरेज क्या होगा ऑड नंबर्स का? तो आप कहोगे एवरेज अगर ऑड नंबर्स का निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे, 2n - 1 + 1 2n बनेगा, बाई 2 करेंगे तो n आ गया। ध्यान रखना, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम बता दो, तो आप कहोगे सम होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n। यहाँ पर हमने n ऑड नंबर्स लिखे हैं तो क्या हो गया, n²। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो n² होता है, एवरेज क्या होता है n, भूलना मत कभी भी। अब ऐसे मैंने कहा s इवन बता दो, ठीक है, s इवन क्या होगा? तो आप कहोगे फर्स्ट n इवन नंबर्स अगर आप लेते हो पॉजिटिव, 2 + 4 + 6, लास्ट में क्या आएगा, n वां नंबर 2n आएगा। तो आप कहोगे इसका पहले लिखो एवरेज, s एवरेज आप लिखोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 आपका क्या दे देगा, n+1, और सम कितना हो जाएगा, s इवन। अब तो आप कहोगे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n+1 उनका एवरेज है, तो आपका n+1 आ गया। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना, एग्जाम में इनका इस्तेमाल डायरेक्ट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी। अब देखो, एक चीज़ आपको और जानना जरूरी है, वो है आपका एरिथमेटिक मीन, जिसको बोलते हैं AM, एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन देखो, जिसको हम बोलेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि आपके पास n नंबर्स हैं और उन नंबर्स को आप बोल रहे हो A1 A2 A3 ... AN, n नंबर्स हैं ऐसे करके। तो इनका जो एरिथमेटिक मीन होता है ना, वो यही होता है। आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, तो एवरेज की तरह लग रहा है। यस, एरिथमेटिक मीन और एवरेज में कोई फ़र्क नहीं होता है, सेम चीज़ होती है। A1 सारे नंबर्स को जोड़ दो, n से डिवाइड कर दो, सिंपल एवरेज निकाल लो, AM मिल गया, एरिथमेटिक मीन आपको मिल गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 2 ही नंबर आपके पास हैं तो आपका AM क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लेट्स से A1 + A2/2। उनका क्या करना है आपको,
एवरेज निकालना है, 2 नंबर है तो A1 + A2 / 2 हो जाएगा। नंबर्स लेट से A + B आपको दे दिया मैंने, कॉमन नोटेशन ये कि 2 नंबर हैं A और B, उनका एरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो उनका समांतर माध्य जो होता है वो A + B / 2 होता है, राइट, ये ध्यान रखना आप। और एक चीज़ आप और अभी बहुत अच्छे से समझ लेना, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है, कि जो भी अरिथमेटिक मीन है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, एवरेज है, राइट, इट्स एवरेज ऑफ 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 नंबर का एवरेज, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 3 नंबर का एवरेज, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो n नंबर्स का एवरेज। तो एवरेज की सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस्तेमाल हो जाएगी अरिथमेटिक मीन में, राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो भी अरिथमेटिक मीन होगा किसी भी नंबर का, अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, हमेशा आपको समझ में आया कि अरिथमेटिक मीन अगर नंबर का हमें निकालना है तो वो क्या होगा, लोवेस्ट नंबर से बड़ा होगा और ग्रेटेस्ट नंबर से छोटा होगा, ठीक है, लोवेस्ट नंबर से बड़ा होगा और ग्रेटेस्ट नंबर से छोटा होगा, क्लियर। अब हो सकता है कि सारे नंबर सेम ही हो, अगर सारे नंबर सेम होंगे, लेट्स से 1 1 1 1 1 ले लूँ मैं, कितनी बार भी ले लूँ, तो वहाँ पर लोवेस्ट भी कुछ भी नहीं है, ग्रेटेस्ट भी कुछ भी नहीं है, वही लोवेस्ट है वही ग्रेटेस्ट है। उस केस में यहाँ पर ऐसे आ जाता है इक्वल टू का भी सिंबल। लेट्स से मैंने कहा सारे नंबर 10 है तो उनका AM भी 10 ही होगा, वहाँ कोई लोवेस्ट भी नहीं है कोई ग्रेटेस्ट भी नहीं है, तो वहाँ पर AM आपका 10 हो गया। अदरवाइज अगर नंबर सेम नहीं है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, लेट्स से एक लोवेस्ट नंबर है एक हाईएस्ट नंबर है, एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो ऐसे ही लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में आपका अरिथमेटिक मीन होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये अंडरस्टैंडिंग हम कई बार यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन की, राइट। तो इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे, राइट। बाद में जब सारे क्वेश्चंस करेंगे आप बाकी मीन्स भी पढ़ लोगे, तो वील डू सम क्वेश्चन जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट मीन था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।